Welcome to the Ear, Nose, Throat Disease Information video series। कान नाक गले के दर्द के बारे में इंफॉर्मेशन की ये वीडियो सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ईयर डिस्चार्ज। आज हम कान में से जो पीप निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। ईयर डिस्चार्ज, जिसको हम कान की रस्सी या पीप कहते हैं, वो क्यों आती है? इसकी 3 वजह हो सकती है। बाहर के कान के रोग, बीच के कान के रोग या कान के आसपास के अंग के रोग के कारण कान में रस्सी आ सकती है। बाहर के कान के कौन कौन से रोग से रस्सी आती है? बाहर के कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, उसकी वजह से कान में से रस्सी आती है। वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया का, वायरस का या फंगस का हो सकता है। एक्जिमा की वजह से भी कान में से पानी की जैसी रस्सी आ सकती है। और बाहर के कान के कैंसर की वजह से भी कान में से रस्सी आ सकती है। बीच के कान में अगर इन्फेक्शन होता है तो भी कान में से रस्सी आती है। ये इन्फेक्शन अगर कुछ दिनों से ही है तो उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और उसमें से ऐसा पल्सेटाइल डिस्चार्ज आता है और कान में दर्द भी रहता है। बीच के कान में अगर लंबे समय से रस्सी आती है तो उसको क्रोनिक सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ये रस्सी कान में दर्द नहीं करती है। बीच के कान के कैंसर की वजह से भी कान में से रस्सी आ सकती है। कान के सिवा कौन कौन से रोग से कान में से रस्सी आ सकती है? उसकी मेनली 2 वजह हो सकती है। एक तो पहले कोई हेड इंजरी जैसी कोई इंजरी हुई होती है तो जिसकी वजह से हेड का पानी, जिसको हम CSF कहते हैं, वो कान में से निकल आता है। और दूसरा, कान के आगे जो एक लाल ग्रंथि होती है जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, उसमें रस्सी हो जाने से और वो रस्सी कान में से बाहर आ सकती है। कान की रस्सी किस किस प्रकार की होती है? एक तो पतली सी, जिसको सीरस टाइप की कहते हैं, वो एक्जिमा के जैसे रोग में आती है। दूसरी, चिकनी सी रस्सी, जिसको म्यूकोइड टाइप की बोलते हैं, वो बीच के कान में इन्फेक्शन की वजह से आती है। तीसरी, पानी जैसी जो CSF होता है, वो हेड इंजरी वाले पेशेंट में आती है। चौथा, एकदम बदबू वाली रस्सी, बीच के कान में अगर कोलेस्टियोटोमा जैसा इन्फेक्शन का रोग हुआ है तो वो आती है। पांचवा, पस जैसी रस्सी, वो बीच के कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आती है। ये कान की रस्सी कौन से रोग की वजह से आती है, ये जानने के लिए कौन कौन सी टेस्ट डॉक्टर करते हैं? पहले तो कान की दूरबीन से जांच करते हैं और उससे पता लग जाता है कि बाहर के कान में के बीच के कान में रोग है। बीच वाले कान में कोई रोग मालूम पड़ता है तो उसके कान में कितना नुकसान हुआ है ये जानने के लिए ट्यूनिंग फॉक टेस्ट और ऑडियोमेट्री जैसी सुनने की जांच करते हैं। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक कान के आगे और कान के पीछे रखते हैं और कौन सी आवाज़ ज़्यादा आती है वो पूछते हैं। बाद में सर के बीच में रखते हैं और कौन से कान में सुनाई देता है वो पूछते हैं। ऑडियोमेट्री में हम कान में हेडफोन लगाते हैं और उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट वॉल्यूम वाला आवाज़ कान में देते हैं और कौन सी आवाज़ सुनाई देती है वो पेशेंट ऐसा स्विच प्रेस करके हमको बताता है और हम उसको ग्राफ में नोट करते हैं। अगर कान की रस्सी लंबे समय से आती है तो उसका सैंपल लेके उसकी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजते हैं, जिससे कान में से जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है वो मालूम पड़ता है और कौन सी दवा से वो मर सकता है उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर कान में कोई कैंसर जैसी गांठ दिखाई देती है तो छोटा सा पीस लेके उसकी हम बायोप्सी भी करवाते हैं और जिससे पता चल जाता है
कि वो कैंसर की गांठ है कि सिंपल सी गांठ है। अगर CSF जैसा पानी कान में से आता है और हेड इंजरी का पेशेंट है तो उसका हेड का CT स्कैन भी करवाते हैं। कान की रस्सी की ट्रीटमेंट क्या होती है? एक तो कान की रस्सी को स्टेराइल कॉटन से साफ करके कान को क्लीन रखना है, और दूसरा कान की रस्सी का जो कारण वजह होती है उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। बाहर के कान का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। गोली के अलावा हम एक छोटा सा मेरोसिल का पीस कान में रखते हैं और उसके ऊपर ईयर ड्रॉप्स डालते हैं ताकि दवा पूरी कैनाल की स्किन के ऊपर असर करे। अगर कान की रस्सी बीच के कान के इन्फेक्शन की वजह से आ रही है तो खाने की एंटीबायोटिक जैसी गोली, पेन है तो पेन किलर और कान के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं। अगर कान की रस्सी लंबे समय से आती है और कान के पर्दे में होल हो गया है तो उसको हम टिम्पेनोप्लास्टी नाम की सर्जरी से ठीक करके नया पर्दा लगा देते हैं। अगर कान में से हेड का पानी, जिसको CSF बोलते हैं, वो आ रहा है तो कान की सर्जरी करके जहाँ से वो पानी आ रहा है वो प्लेस ढूंढ के वहाँ हम टेम्पोरालिस फेशिया नाम की चमड़ी रख के बंद कर देते हैं। अगर कान की रस्सी पैरोटिड नाम की ग्रंथि के इन्फेक्शन की वजह से आती है तो हम उसकी सर्जरी करके उस ग्रंथि में जो पस होता है उसको निकाल देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।